हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इससे पहले प्लीज बार बार मैं कहूंगी एक ही बात कि 1, 2, 3 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन को जरूर देखना, तो ही आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू 8। 15 cot a की वैल्यू 8 दे रखी है। अब क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a एंड सेक a। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, कोई टफ ना समझे, ध्यान से पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ से बच्चों हम cot a की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो वैल्यू कितनी आएगी? 8/15। क्लियर। अब हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम हम दे देते हैं ABC। A, B और ये C। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। क्वेश्चन ने बोला है cot A की वैल्यू 8/15 है। तो cot का मतलब हमने एक चीज सीखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। कॉट हमने ये वाला सीखा था, टैन का जो उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस कौन सा है? 8 बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर ना, तो इनको हम के साथ मान लेते हैं। लाइक पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि डायरेक्ट वैल्यू अगर दे रखी हो, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ ना हो, कोई यूनिट है ही नहीं, तो हम उनको अपने आप के अकॉर्डिंग सपोज कर लेंगे। तो हमारा ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस तो हो गया 8 के और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 के। तो फाइंड सबसे पहले क्या करना होगा? AC फाइंड करना है। तो काम सबसे पहले वही है, इन ट्रायंगल ABC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर हमारे को AC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है और आपके पास BC की वैल्यू है, कितनी है? 15K का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 8K का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब क्या करना है? वही खोलना है इसको। कैसे? 15 to 15 कितना होता है? 225। 225 के स्क्वायर, 8 8 जा 64 के स्क्वायर। तो प्लस करके आ जाएगा ये 289। तो चलो अब इसका 289 लिख दो आगे, इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 289 के स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास 289 के स्क्वायर आ गया। अगर हमारे को अब AC की वैल्यू निकालनी हो तो ये अंडर रूट में 289 के स्क्वायर आ जाएगा और 289 का रूट क्या होता है? 17। तो 17 के आ गई हमारी AC की वैल्यू। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि AC हमारा आ गया 17 के। क्लियर। देन उसके बाद अब हमने क्या करना है? AC हमारा निकल गया। क्वेश्चन ने बोला था कि आप साइन A निकाले एंड कॉस A निकाले। तो बेटा साइन A कितना होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसको याद नहीं है? इससे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है? फिगर में ध्यान से देखो, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ऐसे ही हम सेके में उल्टा लगा देंगे, h/b, मतलब कॉस का अपोजिट जो होता है h/b। तो h हो जाएगा हमारा AC और बेस हो जाएगा AB। तो चलो बेटा यहाँ पे अब हम पुटिंग करते हैं। सिंपल चीज है, पुटिंग करनी है नॉर्मल। BC/AC हमने अभी साइन की वैल्यू देखी थी पीछे। आप कॉपी में साथ साथ करना, फिर फिगर आपको एक ही पेज पे मिलेगा, थोड़ा इजी रहेगा। अब मेरे को टर्न करना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत आएगा, तो आप एक साथ ही करना। ओके। तो अब सेक A की वैल्यू हमारी होती है AC/AB। अभी हमने निकाला था। क्लियर हुआ? अब AC था 17 के और AB था आपका 8 के। तो यहां से हम इसको कट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 17/8। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। हमने सेक A भी निकाल दिया और हमने साइन A भी निकाल दिया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन में है, गिवन दे रखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट करने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट। हमारे को ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले सेक थीटा के अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि सेक कहाँ एग्जिस्ट करता है और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कोई भी नेम दे देते हैं। लाइक मैंने इसको फिर से ABC दे दिया नेम। और अब हमारे पास सेक क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक। सेक हमारा बीच वाला होता है, मतलब उल्टा, h/b। तो हाइपोटेनियस कितनी है बेटा? हाइपोटेनियस हो गई आपकी 13 मेंशन है आपको, 13 के।
बाय बी, बेस कितना गिवन है 12k। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि हम k मान लेते हैं, जहां पर k हमारा कांस्टेंट रहता है। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, bc फाइंड करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल abc AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। आपको AC की वैल्यू गिवन है 13k का होल स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू गिवन है 12k का होल स्क्वायर प्लस BC नहीं पता। तो बच्चे कितना आ गया 169k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां से हमारे को BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये आ गया 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल 25k स्क्वायर आया है इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब BC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी हो तो बहुत ईजी हो गया, रूट में आ जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू BC। तो यहाँ से जो BC निकल गया वो 5k निकल गया। अब आपके पास बेस निकल गया है कितना, ये मतलब परपेंडिकुलर 5k। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी बहुत ही सिंपल काम है, अब तो बच्चों का काम हो गया ये करना, है ना। तो अब हम साइन निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसे कर करके हम सारी वैल्यूज निकाल देते हैं। लिख लो पहले यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, और साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस टैन हो गया, एक निकालना है कॉसेक, और सेक तो आपका दिया वही है, और एक फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। तो अब सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब आप एक मैं लिख के दिखा रही हूँ, फिर डायरेक्ट लिखूंगी, आप ध्यान से देखिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज डालूंगी, आप अपनी कॉपी में फिगर बना के साथ साथ लिखना, ओके। मेरे को याद है सारी नेमिंग, BC बाय AC, BC आपका 5k निकला था, AC आपका 13k निकला था, तो कट करके 5/13 आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया आपका AB बाय AC, AB बाय AC इक्वल टू AB आपने निकाला था 12k, AC आपने निकाला है 13k, तो ये आ गया 12/13। टैन थीटा हो गया BC बाय AB 5/12, 5k बाय 12k, ये आ गया बेटा 5/12। और कॉसेक हो गया साइन का अपोजिट, मतलब AC बाय BC, AC बाय BC का मतलब 12k बाय 5k, 12k बाय 5k। अब यहाँ पर AC, सॉरी इट्स AC आपका 13k था बेटा, छोटी सी मिस्टेक होगी, AC हमारा 13k है, क्लियर, 13k बाय 5k, तो ये वैल्यू आ गई 13/5। कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का, टैन हो गया AB बाय BC, और AB कितना था 12k था, BC कितना था 5k, तो ये कट करके आ गया 12/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, 5th क्वेश्चन तक हो गया हमारा। जिसको भी कोई कम दिक्कत आ रही हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें नैनोमीटर क्लासेस को। आप अपनी जितनी क्वेरीज हैं, कोई भी स्टैंडर्ड की हो चाहे, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैम से, ओके। और हम आने वाली वीडियोस भी जल्दी लेकर आऊंगी मैं आप सबके लिए, बस चैनल को सपोर्ट करो, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कराओ लोगों से, और हम चैनल पे आओ, और सब कुछ आप अच्छे से पढ़ो, अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करो, ओके। तो ये चैप्टर हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। अभी आगे के क्वेश्चंस भी देखो, अभी आज इतना नहीं, आज थोड़ा और करते हैं इस वीडियो में कवर। अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, अगर ये एक्यूट है तो बच्चे एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सच दैट, जिसमें कि हमारे को बोला गया है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो हमारे को शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाए। अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया हुआ है लेकिन है बहुत आसान। सीखो, जब रिया मैम से सीखोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, कुछ टफ नहीं लगेगा, ओके। नैनोमीटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, एंगल ए, ट्रायंगल लिया ABC, इसमें एंगल C हमने 90 डिग्री बनाया है, तो हम क्वेश्चन में मान लेते हैं सिंस एंगल A एंड B, एंगल B आर, ये क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। अभी क्वेश्चन ने ये बात बोली थी कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम उन दोनों को 90 नहीं ले सकते, इसीलिए हमने एंगल C को 90 डिग्री लिया है। और हमारे को ये बोला गया है जो कॉस ए है और कॉस बी है ये क्या है, इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे गिवन। अब AC और
कॉस ए की मतलब ए की वैल्यू क्या होती है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, बेस क्या हो गया ए सी, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अब बच्चे बी के अकॉर्डिंग, ये बात मैंने कल बहुत अच्छे से समझाई थी, इस बी के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये वाला होगा, जहां पे एंगल खड़ा होता है वो बेस होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। तो जो हमारे एंगल बी पे खड़ा हुआ है वो बेस है, मतलब BC बाय हाइपोटेनियस कितना है AB। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि जो ये BC है और ये बाय में AB है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई AC इक्वल टू BC। अब बच्चे जो AC साइड है, साइड के सामने वाला एंगल, ये साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है किससे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हम 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। एंगल AC के सामने एंगल B इक्वल है और साइड BC के सामने वाला एंगल इक्वल है, मतलब कि एंगल A। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन से कवर अप कर लिया है। अब हमारे कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, आई थिंक अप टू 11 तक है। 11th वो है आई थिंक, उसमें ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारे बस 10 तक ही मेन क्वेश्चन हमने करने हैं। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन पेंडिंग है। वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने आज छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बनाया है। तो फर्स्ट में 1, 2, 3 का क्वेश्चंस मिले हैं, देन 4, 5, 6 मिल रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो इसी एक्सरसाइज की, उसमें 7 to 10 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो आप नैनोमीटर क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आने वाली वीडियोस में बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी लेकर आएंगे, और उसके बाद आपका 10th का, 9th का, 11th का, 12th का सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज जब भी आपके पास हिट हुआ होगा बेल आइकन तो नोटिफिकेशन आ जाएगा नैनोमीटर क्लासेस का कि वीडियो आ चुकी है, अब पढ़ने का टाइम आ गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं ज्यादा से जल्द। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब नैनोमीटर क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।